और वो लड़का हर रोज़ आधी रात को उठता था और उठकर जो है जो वॉशरूम का जो दीवार है उस पे अपना सर पटकता था और साथ ही साथ वो अपने जो जेनाइटल एरियाज़ है उसको हार्म करने की कोशिश करता था। और ये सारी बातें जो उसके घर वालों ने ही बताया। वेल हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू आर वाचिंग कहीं अनकही बातें। वेल आज का जो ये टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं ओइजा बोर्ड के बारे में। और साथ ही साथ हम लोग इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो ये जो लोग तरह तरह की जो वीडियोस बनाते थे, और मतलब काफ़ी टाइम पहले जो बनाते थे, मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है। लोग भी कहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत के जो है वो आत्मा को उन्होंने बुला लिया और ओइजा बोर्ड के ज़रिए जो उन्होंने बुलाया है और उसके आत्मा को जो सवाल जवाब कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उसके ऊपर काला जादू हम लोग कर रहे हैं या किया है किसी ने। ये सारी बातें जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा ले, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जो है वो सच में एक बेहतरीन कलाकार थे, एक बेहतरीन एक्टर थे, नो डाउट। एक बहुत ही बढ़िया जो एक एक्टर के रूप में जो हमने देखा है सुशांत सिंह को, है कि देखिए ये भी एक सच्चाई है कि सुशांत सिंह जो है वो आज हमारे साथ नहीं है। ही ऑलरेडी पास्ट अवे, है ना। तो इस चीज़ को जो है ना एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो है वो आत्मा को उन लोगों ने बुला लिया है। और ऐसे लोगों ने वीडियो भी बनाया सोशल मीडिया पे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो है ना आप लोगों को मिल जाएंगे ये कहते हुए कि हमने जो है सुशांत सिंह के आत्मा को हमने बुला लिया है, ओइजा बोर्ड के ज़रिए जो हमने उनको बुलाया है। फिर कोई कह रहा है कि नहीं, उसके ऊपर जो है वो काला जादू किया हुआ है, हमने जो है सवाल जवाब, लोग जो है सवाल जवाब कर रहे हैं उसके आत्मा को बुला के। कोई उससे पूछ रहा है कि आपका आत्महत्या था या किसी ने आपको मारा है। तरह तरह के लोग जो है इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ तो यकीन मानिए ये सारी चीज़ें जो वो बकवास है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल में बकवास है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि देखिए ओइजा बोर्ड कहे आप कह लीजिए या कोई और भी मीडियम आप कह लीजिए, जो कुछ भी है ना, ये इतना इजी नहीं है। मतलब हर कोई नहीं कर सकता ये। आप ये सारी चीज़ें तभी कर सकते हो जब आपको जो है वो जो विधि है, एक्चुअल जो विधि होते हैं, जो नियम होते हैं, जो मंत्र उच्चारण होते हैं, इन सब चीज़ों को बुलाने के लिए, इन सब चीज़ों को जो है वो हैंडल करने के लिए, वो सारी चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तब जाके जो है आप किसी के आत्मा को या इस तरह की चीज़ें जो है आप बुला सकते हो या ऐसा कर सकते हो। तो लोग जो कह रहे हैं ना कि ये ओइजा बोर्ड हमने लेकर आ गए या बना लिया या जो भी हो, और हमने जो है आत्मा बुला लिया, हम सवाल जवाब कर रहे हैं, ये कोई मजाक है क्या? मतलब मुझे यकीन मानिए, मुझे ना मतलब कभी कभार बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर, बहुत नाराज़ होता हूँ मैं ये देखकर कि इन लोगों ने ना मतलब इन सब चीज़ों को जो है वो मजाक बना के रख दिया है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए है। सब कुछ जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पैसे कमाने का एक ज़रिया बन चुका है। क्योंकि असल में जो है ना वो इतना आसान है नहीं। अगर मैं ओइजा बोर्ड की बात कर लूँ तो देखिए, ओइजा बोर्ड बेसिकली होता क्या है। ओइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें होता है एक स्क्वायर शेप का एक बोर्ड होता है, जिसमें ऊपर के दो तरफ, एक तरफ जो है सन होता है यानी कि सूरज, एक तरफ जो है चांद यानी कि मून होता है। और बीच में जो है ऊपर की तरफ जो है ए से लेके जेड तक जो है अल्फ़ाबेट लिखे हुए होते हैं। नीचे जो है 1 से लेके 0 तक नंबर लिखा हुआ होता है। और नीचे की तरफ, नीचे लेफ्ट एंड राइट साइड में, डाउन की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे उस बोर्ड के ठीक नीचे की तरफ दाएं तरफ और बाएं तरफ जो है वो स्टार्स बने होते हैं। और एक प्लग होता है जो कि उस बोर्ड के ऊपर रखा जाता है, ताकि जो इंसान उसको बुला रहा है और जो आत्मा या जो वो उस बोर्ड में आ रही है बात करने के लिए, कनेक्ट कर रही है, वो अपना जवाब उस अल्फ़ाबेट के ज़रिए जो दे सके। लेकिन देखिए, अगर आपको सच में ये सारी चीज़ें जो आती है ना, मतलब जिन लोगों को इन सब चीज़ों का ज्ञान है, जिन सब लोगों को इन सब चीज़ों का नॉलेज है, एक्चुअल में नॉलेज है, जिनको ये सारी विधि पता है कि किस तरह से मंत्र उच्चारण पता है, किस तरह से जो है इन सब चीज़ों को करना है, अगर वो लोग अगर करना चाहे ना तो उनको किसी ओइजा बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, उनको किसी ओइजा बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी मीडियम की ज़रूरत, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक अंधेरे घर में जाके ना वो
मंत्र उच्चारण के द्वारा और अपने मन में जो है ना उस इंसान को, मतलब जिस इंसान को, मरे हुए इंसान की आत्मा को या जिसको वे बुलाना चाहते हैं, सोल को वे बुलाना चाहते हैं, तो अगर वो ध्यान लगाए ना तो वो ऐसे भी आ सकते हैं। तो जो है ना इस तरह से होता है कि जो एक मीडियम होता है, एक मीडियम होता है जो कि उस ओइजा बोर्ड के ऊपर अपना हाथ रखता है और जिस भी इंसान, मरे हुए इंसान का आत्मा को बुलाना चाहता है, उस मरे हुए इंसान के आत्मा के बारे में जो वो सोचता है या नाम लेता है बार बार, एक ध्यान लगाता है और बार बार, इसी तरह से जो है वो आत्मा जो है इस बोर्ड में आ जाती है। ऐसा ऐसा इस बोर्ड का जो है कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर आपको सच में ये सारी विधि जो है मंत्र उच्चारण कर आते हैं तो आपको किसी बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी उसको बुला सकते हो, किसी भी आत्मा को जो है आप बुला सकते हो। लेकिन देखिए फिर भी मैं यही कहूँगा कि बुलाना आसान है और उसको जो है वो भगाना या विदा करना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर जो है जिन लोगों को पता होता है वही लोग करते हैं, हर कोई जो नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। में जो है इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो होता है ओइजा, और हमारे यहाँ पे जो है ओजा भी कहते हैं। लैटिन में जो है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओइजा, ओइजा वुड या ओजा वुड, या जो भी हो, इस तरीके के जो लोग कहा करते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन ये जो ओइजा बोर्ड जो भी है ना, ये बेसिकली एक कर्स्ड बोर्ड है, एक श्रापित बोर्ड है। इसकी सच्चाई यही है कि ये कर्स या एक श्रापित बोर्ड है। तो इसको लेके छेड़छाड़ करना या इन सब चीज़ों को लेके जो ना ये गेम जो है ना बहुत ज़्यादा बना हुआ है। लोग जो है वो किसी से भी जो है ना लोग सुन लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, और लोग जो है ट्राई करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो इंसान बता रहा है ना कि इस तरह से होता है, बेसिकली उसको भी कुछ नहीं पता, और वो दूसरे को बता रहे कि देखिए ऐसे ऐसे जो है आप करोगे तो आत्माएं आ जाएगी, ये वो। और जो इंसान सुन रहा है उस चीज़ को, जो कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो भी सुन के सोचता है हाँ ऐसे करने से शायद आत्मा आ जाएगी और हम लोग जो है वो भूत से बात कर सकते हैं, आत्मा से बात कर सकते हैं, और वो लोग इस तरह की चीज़ें जो करने लगते हैं। और यकीन मानिए ये सारी चीज़ें करने के ना वो लोग खुद भी फंस जाते हैं। जी हाँ, ये लोग खुद भी फंस जाते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि ये सारी चीज़ें जो ना कोई मजाक नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं। एक केस स्टडी की अगर मैं बात करूँ ना इन सब चीज़ों के बारे में, देखिए एक तो मैं ये कह दूँ कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के जो आत्मा को बुलाने का जो ये नाटक वगैरह कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फेक है। हाँ, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन ना करें। और दूसरी बात मैं ये बता दूँ कि ओइजा बोर्ड को जो है ना बिना, मतलब बिना, अगर आपको जो है ना बिना, अगर कोई मंत्र विधि अगर नहीं पता, विधान अगर विधि वगैरह नहीं पता, मंत्र वगैरह अगर नहीं पता ना, तो आप कोई भी आत्मा को इस तरह से आप नहीं बुला सकते। लेकिन एक केस स्टडी में अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें बिना किसी मंत्र जाने, बिना किसी विधान के, बिना, कुछ लोगों ने, मतलब कुछ लड़कों ने मिलकर ना एक आत्मा को बुला लिया था, और आत्मा को बुलाने के बाद वो लोग खुद भी फंस गए थे, और इस तरह से फंसे ना कि उनकी ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम से कुछ कम नहीं थी। तो वो केस स्टडी यही है कि मुंबई मुंबई की बात है। मुंबई में एक हॉस्टल में कुछ लड़के रहते थे, जिन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ये ओइजा बोर्ड, पता नहीं उन्होंने कहीं से जो है वो पता किया होगा, कहीं से उनको पता चला होगा इन सब चीज़ों के बारे में, और मजाक ही मजाक में, खेल ही खेल में उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि एक ओइजा बोर्ड के ज़रिए जो है वो आत्माओं को बुला लिया जाए, और उन लोगों ने ऐसा ही किया। और करीब आत्मा जो है ना वो, मतलब हालांकि उन लोगों ने शुरू तो उन लोगों ने किया था खेल ही खेल में, लेकिन ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे और भी ज़्यादा वर्स्ट होती चली गई। तो हुआ कुछ ऐसा कि उनके घर वालों ने, मतलब जिस भी लड़कों के साथ ऐसा हो रहा था, उनमें से एक लड़का ऐसा था जिसके घर वालों ने जो है वो जब देखा कि उनके बेटे की हालत बद से बदतर होती जा रही है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तब उन लोगों ने जो है वो, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं ना, उनको बुलाया। था ना, ये बेसिकली एक, मतलब उस लड़के के घर में जब उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, सारी चीज़ें जब पता करी, तब देखा कि इस लड़के की जो रूम था, उस रूम में जो है एक चार्ट पेपर मिला, और उस चार्ट पेपर में जो ना वो ओइजा बोर्ड में जो जो चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें जो बनी हुई थी, मतलब जो भी ओइजा बोर्ड में जो कुछ भी बना हुआ, जो पैटर्न जो बना होता है, नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, ABCD वगैरह लिखा होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो उस पेपर में लिखा हुआ था, बना हुआ था। तो तब जाके जो लोगों को पता चला कि ये जो लड़का है ना, ये ओइजा बोर्ड के ज़रिए जो है वो अफेक्टेड हुआ है, इसकी ज़िंदगी जो है इस ओइजा बोर्ड के वजह से जो है वो बर्बाद हुई है, या ख़राब जो कुछ भी हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें का जो रीज़न है, इन सभी चीज़ों का जो रीज़न है वो है ओइजा बोर्ड। और उसके घर वालों ने भी यही बताया कि रात ही रात को जो है उनका बेटा जो है ना वो उठता है,
उठकर जो वॉशरूम का जो दीवार है उसमें अपना सर पटकता है, और साथ ही साथ जो जेनाइटल एरियाज है उस इंसान का जो जेनाइटल एरिया है उसको जो वो हार्म करने की कोशिश करता है। और फिर जब बाद में चीज़ों को जो है और भी ज़्यादा डीपली समझा गया, तब पता चला कि ये लड़का जो था ना, ये अपने हॉस्टल में पढ़ता था, और सिर्फ इसने ही नहीं बल्कि इसके 2-3 दोस्त और थे। टोटल जो है वो 4 लोग थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो करी थी। ये सारी चीज़ें ना ये ऐसे नहीं हुई, मतलब उन लोगों ने जब ये चीज़ें किया था ना उसके करीब 1 साल बाद, मतलब करीब 1 साल बाद जो है ना इनकी ज़िंदगी में ये सारी प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो गई थी। और डॉक्टर्स जो थे उन्होंने भी देखा, हर तरह से चेकअप किया, एग्जामिन किया, लेकिन किसी भी डॉक्टर्स को कुछ भी नहीं मिला। हर एक डॉक्टर ने सब ने यही कहा कि इंसान जो है नॉर्मल, इसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़िंदगी जो है ना वो बद से बदतर होती जा रही थी वक्त के साथ साथ उनकी। तो तब जाके उनके घर वालों ने जो है वो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया। और देखिए, अच्छा, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो इनका जो सबसे पहला जो फेज़ होता है ना, जो सबसे पहला चरण या फेज़ या स्टेज आप कह लो, इनका भी यही कहना होता है कि सबसे पहले डॉक्टर जो है देखना चाहिए। डॉक्टर के बाद जो है ना इनका कहना होता है कि किसी भी तरह के जो साइकेट्रिस्ट यानी कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो कि समझते हैं इन सब चीज़ों को, उनसे कंसल्ट करें। जब वो लोग भी जवाब दे देते हैं ना, तब जो है ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो है वो आगे आते हैं और आके जो अपना इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं। खैर, जो भी उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि जो डॉक्टर थे जो तो उन्होंने जवाब दे दिया था, जो साइकियाट्रिस्ट थे उन्होंने भी जवाब दे दिया था, इन सब के बाहर मतलब पहुंच के बाहर चला गया था ये सारी चीज़ें। तो तब जो है ना वो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया, पूरा किया, और उन लोगों की ये सारी बातें पता चली कि ये सारी चीज़ें जो भी कुछ हो रहा है इनकी ज़िंदगी में ये ओझा बोर्ड की वजह से हो रहा है। और जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो थे ना, इनको जितने भी सारी चीज़ें पता थी, मतलब इनकी जितनी भी शक्तियाँ थी, जो कुछ भी ये लोग अपने चीज़ें जो करते थे, इन सब ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इन्होंने हर एक तरीका आजमा लिया, हर एक तरीका इन्होंने जो आजमा लिया, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था उससे। तो जब वो सारी चीज़ें हो गए, मतलब ये लोग कर चुके थे और किसी भी चीज़ में इनको सफलता नहीं मिल रही थी, सक्सेस नहीं मिल रहा था, तब जाके जो ये जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने सोचा कि क्यों ना कि इनके ऊपर जो इनके जो गुरु जो जिनसे इन्होंने ये विद्या वगैरह सीखी है उनसे कंसल्ट किया जाए। तो जब इन्होंने अपने गुरु से कंसल्ट किया तो इनके गुरु ने बताया कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है ना कि जो कि मतलब हमारे बस में नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसे भी हो जाती है ना जो कि मतलब जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन किसी वजह से जो है वो हो जाता है। और ये केस भी कुछ ऐसा ही था। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप एक काम करिए, नासिक जाइए, और नासिक में आपको जो है एक बाबा मिलेंगे, आप उनसे जाके बात करिए, उनको इस तरह की चीज़ों का जो है वो एक्सपीरियंस है और आपकी मदद वही कर सकते हैं। तो खैर उन्होंने जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने अपने गुरुजी से जो है वो सारे एड्रेस वगैरह ले लिया था, और सारे हिंट्स वगैरह भी पूछ लिए थे कि कहाँ पे मिलेंगे वो बाबा जी और ऑल। तो ये लोग जो है नासिक पहुँचे, और नासिक जो है जब पहुँचे तो जहाँ पे उनके गुरुजी ने कहा था वहीं पे जो है वो बाबा जी जो है उनको बैठे मिले एक पेड़ के नीचे। एक नॉर्मल सा एक पेड़ था, उसके नीचे ये बाबा जी जो है बैठे हुए मिले थे। एंड जैसे ही ये लोग जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं ना, ये जैसे उन बाबा जी के पास गए ना, तो उन बाबा जी ने बिना कुछ सुने ही उन्होंने ये कह दिया कि हाँ मुझे पता है आप लोग इसी वजह से आए हो ना, जिस परेशानी में, जिस दुविधा में आप लोग अभी फंसे हुए हो, उस दुविधा के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझसे मुझे पता है। बिना कुछ सुने ही उन्होंने बता दिया। तो ऐसे भी बहुत से जो है ना संत महात्मा, ऐसे भी लोग जो है होते हैं जिनके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिनको इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पता होता है। और उन्होंने जब इन लोगों ने जब उन बाबा को जो है अपने साथ लेकर आए, और उन बाबा को जो है ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बताई, और वो जो ऊर्जा बोर्ड का जो पेपर वगैरह वो सारी चीज़ें उनको दिखाई, तब जाके उन्होंने कहा कि देखिए ये एक ऐसा सिचुएशन बना है ना, मतलब ये जो लड़के थे इनको प्रॉपर टेक्निक पता नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग हॉस्टल में पढ़ने वाले लड़के थे, इनको कहाँ ये विधि वगैरह मंत्र वगैरह पता होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो है ना एक आत्मा को बुला लिया था। कैसे? अब यहीं पे समझने वाली बात है, क्योंकि हर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों ने करके दिखाया था। वो कैसे? तो देखिए क्या हुआ ना कि ये जो लोग थे, मतलब ये जो 4 जो लड़के थे ना, इनका मैनिफेस्टेशन, इनका जो
बुलावा था, जो आत्मा को जो बुलाने का जो ये कोशिश था ना, ये इतना ज़्यादा हैवी था, इतना मन से इन लोगों ने जो है बुलाया था, इतना मैनिफेस्टेशन इनका इनका जो मैनिफेस्टेशन था ना, वो इतना ज़्यादा कारीगर था, इतना ज़्यादा पावरफुल था ना, कि एक आयाम क्रिएट कर दिया इन्होंने। बेसिकली एक ऐसा आयाम क्रिएट कर दिया, एक ऐसा एनर्जी का एक सोर्स इन लोगों ने बना दिया ना, जो कि दूसरे दुनिया से जुड़ता है। और दूसरी दुनिया से जब ये जुड़ा है ना, तो सबसे पहले जो आया वो था भ्रूण, भ्रूण की आत्मा। अच्छा, भ्रूण की आत्मा क्या होती है, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता। भ्रूण यानी कि एक इनमेच्योर बेबी, जो कि 8 महीने में 7 महीने में पैदा हुआ, लेकिन पैदा हुआ भी और नहीं भी। कैसे? वो इस दुनिया में आया भी है लेकिन नहीं भी आया है, यही समझने वाली बात है। देखिए, जो इनमेच्योर बेबी होते हैं वो पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं, जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। और ऐसा एक बेबी जो कि पैदा होने से पहले ही मर गया, उसकी आत्मा जो है, ये जो लड़के जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें जो बुला रहे थे, आत्मा बुला रहे थे, उसके साथ जो है ना, वो सोल जो है कनेक्टेड हो गई। और यही रीज़न था कि ये जो है एक आयाम को जो है इन लोगों ने क्रिएट कर दिया था, एक दूसरी दुनिया को जो है इन लोगों ने जोड़ जोड़ दिया था अपने मैनिफेस्टेशन के साथ, अपने बुलावे के साथ। और यही रीज़न था कि वो जो भ्रूण की आत्मा है ना, वो आ गई थी, और वही थी जो इनकी ज़िंदगी को जो है ना, वो धीरे धीरे जो है वो बर्बाद कर रही थी। हालांकि शुरू में ऐसा कुछ था नहीं, हुआ नहीं था, लेकिन करीब 1 साल के बाद जो है ना, इनकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें जो है ना, चेंजेस जो आने लगे, और बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस थे, बहुत ही खतरनाक थे। क्योंकि रात को उठ के वो इंसान अगर अपना सर पटक रहा है, वो काफ़ी ज़ोर से पटक रहा है, अपने जेनिटल एरियाज़ को जो है वो हार्म करने की कोशिश कर रहा है, और उसकी ज़िंदगी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है। और साथ ही साथ उसकी जो फैमिली, उससे उसको भी जो है, उन लोगों को भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो खैर, जो भी हो, जो बाबा जी जो थे, उन्होंने ये सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, ठीक करने के लिए सबसे पहले जो करना है वो यही करना है कि ये जो 4 जो लड़के हैं, इनके जो घर वाले हैं, इनको आप दूसरे शहर भेज दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है ना, करने का रीज़न ये होता है कि जब भी आप किसी शक्ति को चैलेंज करते हो ना, नेगेटिव शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले जो आपके जो लव वंस होते हैं, जो आपके जो नियरेस्ट वंस होते हैं, जिनसे आप ज़्यादा प्यार करते हो, जैसे आपकी फैमिली होगी, इस तरह के लोग, ये उनको हार्म करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो यही रीज़न था कि जो बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि ये जो 5 लड़के हैं या 4 लड़के हैं, इनके घर वालों को आप दूसरे शहर भेज दीजिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक लेड का बॉक्स लेकर आइए। अच्छा, लेड का बॉक्स इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि लेड जो है वो एनर्जी को जो अब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता, उनके लिए बता दो, लेड जो है वो एनर्जीज को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, एक इंसुलेटर का तरह काम भी करता है ये। तो उन्होंने कहा कि एक लेड का बॉक्स लेकर आइए, और उन्होंने कहा कि लेड का बॉक्स जो वो बीच में रखिए, और ये जो 4 लड़के हैं, इनको जो है गोल घेरे में बिठाइए, यानी कि राउंड करके इन लोगों को बिठाइए, और एक दूसरे के आमने सामने नहीं, मतलब एक दूसरे का जो पीठ है वो आमने सामने होना चाहिए, मतलब पीठ करके, एक दूसरे के सामने पीठ करके इन लोगों को बिठाइए, 4 लोगों को, और बीच में जो लेट का बॉक्स रख दीजिए। तो इन लोगों, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो थे, उन्होंने ऐसा ही किया। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, एक बच्चे के भ्रूण का इंतज़ाम करिए, बच्चे के भ्रूण का, जो कि एक मरे हुए बच्चे के भ्रूण का इंतज़ाम करिए। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि एक मरे हुए बच्चे का भ्रूण। अब देखिए, मरे हुए बच्चे का भ्रूण यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कि 7 महीने या 8 महीने में जो है वो पैदा हुआ, या फिर आप ऐसा कहते हो पैदा होने से पहले मर गया हो। अब ये चीज़ जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो आसानी से मिलती नहीं है। तो बहुत जद्दोजहद करने के बाद, बहुत कोशिशें करने के बाद जो है, इन लोगों ने एक ऐसा भ्रूण का इंतज़ाम किया, जो कि एक इनमेच्योर बेबी था, 8 महीने का एक बच्चा था, जो कि पैदा होने से पहले मर गया था। तो बहुत मुश्किल से इन्होंने वो इंतज़ाम किया, और इंतज़ाम करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उस जो लेट का जो बॉक्स है, उसके अंदर जो है इस भ्रूण को जो है लेकर जो उन्होंने रख दिया। यानी कि ये जो 8 महीने का जो मरा हुआ जो बच्चे का जो भ्रूण है, उसको लेकर जो है उस लेट के बॉक्स के अंदर रखा, और चारों तरफ जो है वो चारों को जो है उन्होंने बिठा दिया था। मंत्र पढ़ना जो है वो शुरू किया, यानी कि मंत्र उच्चारण जो है उन्होंने शुरू किया। और करने के बाद सबसे कहा कि आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, और जब मैं कहूँ तब जो है आंखें बंद करके मंत्र जो है पढ़ना शुरू कर कीजिएगा। तो ऐसा ही जैसा उन्होंने कहा था, सब लोगों ने ऐसा ही करना शुरू किया। और मंत्र जब
पढ़ना जब ख़त्म हुआ तब उन्होंने कहा कि सब लोग जो है अपने आँखें जो है एक झटके में खोलेंगे और फिर बंद भी करेंगे। तो सब लोगों ने ऐसा ही किया, एक झटके में आँखें खोला और बंद किया। और जैसे उन लोगों ने आँखें खोला ना, तो सबसे पहले जो उन्होंने देखा वो यही था कि जो भ्रूण था, जो 8 महीने का जो बच्चा था, वो तो बेसिकली ऑलरेडी मरा हुआ था। एक 8 महीने के बच्चे का भ्रूण था, वो बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। और वो मंत्र उच्चारण के बाद ना वो बच्चा, मरा हुआ बच्चे का जो भ्रूण था, वो बॉक्स के ऊपर आके बैठा हुआ था अपने आप। कैन यू इमेजिन? तो मंत्र उच्चारण की शक्ति इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उस मरे हुए बच्चे का जो भ्रूण है ना, वो आपके जो बॉक्स है उसके ऊपर आके बैठ गया। और उनमें से जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कोई भी एक दूसरे का हाथ छोड़ के जो है वो जाके उस बच्चे को उठा के फिर वापस आ जाते, ये पॉसिबल था नहीं। तो वो आत्मा थी, वो उस भ्रूण की आत्मा थी जो कि इस मरे हुए भ्रूण के जो अंदर चली गई और जाके जो है खुद मंत्र उच्चारण की वजह से इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया कि वो जो है जो बॉक्स के अंदर था वो बॉक्स के बाहर आके बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ था। फिर इन लोगों ने जो अपनी अपनी आंखें खोली और देख कर जो है वो हैरान हो गई कि इस तरह की चीज़ें। और फिर कुछ जो बाबा जी थे उन्होंने उस बच्चे को जो है, बच्चे का जो भ्रूण था बेसिकली, उसको लेकर उस बॉक्स के अंदर जो है उन्होंने रख दिया। और रखने के बाद कुछ मंत्रों से जो है उन्होंने उस बॉक्स को जो है बंधन किया, सप्त हेतु बंधन या और भी ऐसे कुछ मंत्र वगैरह थे जो कि उन्होंने किया था। करने के बाद जो है उन्होंने उस बॉक्स को लेकर जो है, जो कि काफ़ी दूर जो है जाके उन्होंने सारी जो क्रियाक्रम है उन्होंने वो किया प्रॉपरली जो कि होना चाहिए। एंड उस बॉक्स को जो उन्होंने दबा दिया मिट्टी के नीचे। एंड वो और भी जो है वो प्रोसीजर्स वगैरह उन्होंने किए थे। और करने के बाद जो है ना, ये जो 4 लड़के थे ना, इनको जो ना वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई। वॉमिटिंग होने भी लगी, वो भी तो एक बड़े ही जो है ना वो ग्रे कलर का वॉमिटिंग ये लोग कर रहे थे। नॉर्मली ग्रे कलर का वॉमिटिंग होता नहीं है, लेकिन ये वॉमिटिंग उन्होंने किया। उसके बाद जो ये चारों ही लड़के जो है बेहोश हो गए। और उसके बाद से जो है इनकी ज़िंदगी जो बैक टू नॉर्मल हो पाई। और अभी तक जो है ये लोग बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई दोबारा जो इनको कोई प्रॉब्लम जो है हुआ नहीं है। तो इन सब चीज़ों से ना हम लोगों को एक ही सीख मिलता है कि देखिए, बिना जानकारी के कोई भी चीज़ों को करना जो है, किसी भी इस तरह की चीज़ों को करना जो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, लोग जो अक्सर मस्ती मजाक में जो है वो लोग इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता ना, उन सब चीज़ों को जो है छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये लाइफ रिस्क हो जाता है आपके लिए भी, साथ ही साथ आपके लविंग वंस के लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उन लोगों के लिए भी। क्योंकि आप इस तरह की हरकत करते हो मस्ती मजाक में, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और फिर इसके आपके वजह से जो आपके जो घर वाले हैं उनके भी को भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि देखिए अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, बहुत से लोग ना जो फेक चीज़ें फैलाते रहते हैं कि हम लोगों ने भूत को बुला लिया, हम लोगों ने ये कर लिया, हम लोगों ने वो कर लिया। इस तरह की चीज़ों को जो ना बिल्कुल भी मेरे ख्याल से जो है यकीन ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ उन सब चीज़ों पे यकीन करें जो कि एक्चुअल में सच में हो रही हो। तो इन सब चीज़ों को जो है आप लोगों को समझना ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के बारे में जो नॉलेज रखना बहुत ज़रूरत है। तभी जाके जो है इस तरह की चीज़ें जो है आप लोग, मेरे ख्याल से यकीन करना चाहिए आप लोगों को। खैर जो भी हो, जो भी था यही था। और इसके अलावा जो है ना बहुत से लोग मुझको जो है, बहुत से लोगों ने हमारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि ये अच्छा, ओजा बोर्ड के बारे में तो मैंने बात कर ली, क्योंकि रिक्वेस्ट थी अब मुझे कि ओजा बोर्ड के बारे में भी बताइए। और इसके अलावा जो है ना वो ब्लडी मैरी, अच्छा ब्लडी मैरी के बारे में भी बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि ब्लडी मैरी के बारे में बताइए कि क्या होता है, क्या सच में होता है, नहीं होता। खैर इसके बारे में जो हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। बहुत ही जल्द जो है इसके बारे में भी मैं जो है वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ जो दूसरों को भी जो ये वीडियो जो है वो शेयर करें। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार जो है हमारी जो ये फैमिली है ना, इसको और ज़्यादा बढ़ाएगा और ज़्यादा बड़ा कर देगा। आप लोग जो है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हमारी फैमिली जो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही साथ जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ वो दूसरों तक भी पहुँचाएगा, जो कि आगे जाके और भी लोगों के काम आने वाली है।
सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।